सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हिंदी व्याकरण का पाठ 13 विलोम शब्द। बच्चों, कल हमने विलोम शब्दों को पढ़ा था, समझा था और उनसे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य किए थे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि विलोम शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम करेंगे बच्चों हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के कुछ पाठ की पुनरावृत्ति। जो हमारे पुस्तक में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए गए हैं, उनकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज अपने पहले अभ्यास से शुरू करेंगे। हमारा पहला अभ्यास है पाठ 11 का भाषा से, जिसमें हम समान अर्थ को पढ़ेंगे और दोहराएंगे। तो बच्चों, हमने समान अर्थ पढ़ा भी था, इससे पहले भी हमने अभ्यासों को कर चुके हैं। समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों, ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 कॉलम दिए गए हैं और या 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। दोनों पंक्तियाँ में कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन दोनों पंक्तियों के शब्दों को हम एक दूसरे से मिलाएंगे। किस आधार पर मिलाएंगे? इनके समान अर्थ के हिसाब से मिलाएंगे। जिसके अर्थ एक समान है, जिन 2 शब्दों के अर्थ एक समान है, उन 2 शब्दों को मिला करके इस अभ्यास को पूरा करेंगे। तो चलिए करते हैं। बच्चों, समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, इन शब्दों को हम समझते हैं और इनका मिलान करते हैं। तो हमारा पहला अभ्यास है भाषा से। अभ्यास है भाषा से। ये अभ्यास हमारा भाषा से है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हम करेंगे आज प्रश्न क में हमारे पास है बच्चों समान समान अर्थ वाले, व पर आ की मात्रा और ल पर ए की मात्रा वाले शब्दों, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा, र पर ए की मात्रा रे और ख पर आ की मात्रा खा, रेखा खींचकर, ख पर बड़ी ई की मात्रा खींच कर मिलान करो। अब बच्चों, इन शब्दों का हमें मिलान करना है। मतलब यहाँ पे 2 पंक्तियों में जो शब्द दिए गए हैं उन्हें मिला करके लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है आसमान। आसमान। उसके बाद है घोंसला। घ पर ओ की मात्रा बिंदी स ला, घोंसला। उसके बाद हमारे पास है प पर आ की मात्रा पा, न पर बड़ी की मात्रा नी, पानी। फिर है पर। उसके बाद है मुलायम। और आखिरी शब्द हमारा है बच्चों सुख। स पर छोटे की मात्रा, स पर छोटे की मात्रा और ख, सुख। अब बच्चों, एक और पंक्ति यहाँ इसी के सामने दी गई है। अब इन पंक्तियों में भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि जल। उसके बाद है आनंद। अ पे आ की मात्रा, न पर बिंदी आनंद। उसके बाद गगन। गगन। फिर उसके बाद कोमल। क पर ओ की मात्रा म और ल, कोमल। फिर है न पर बड़ी की मात्रा नीड़। उसके बाद प पर बिंदी और ख, पंख। तो बच्चों, समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलान करो। अब यहाँ पे 2 पंक्तियों में हमें शब्द दिए गए हैं। इनको हमें इनके समान अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलाना है। पहली पंक्ति में है आसमान, घोंसला, पानी, पर, मुलायम, सुख, जल, आनंद, गगन, कोमल, नीड़, पंख। अब बच्चों, चलिए हम इनके अर्थ के हिसाब से इनका मिलान करते हैं। अब आसमान का अर्थ होता है गगन या आकाश। बच्चों, गगन या आकाश
किन्हीं शब्दों के अर्थ एक समान हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी एक शब्द के अर्थ एक से अधिक होते हैं तो हम उन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं। तो समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहाँ पे हमें इन शब्दों को इनके समान अर्थ के हिसाब से मिलाना है। तो आसमान का अर्थ आकाश भी होता है, गगन भी होता है। तो ये दो शब्दों को हम यहाँ पे ढूंढते हैं दूसरी पंक्ति में। अगर कोई भी इनमें से मिल जाता है तो हम इनसे मिलान करेंगे। जल, आनंद, गगन। आकाश का अर्थ है गगन, आकाश और अर्थ दोनों का मतलब एक समान है, इसलिए हम गगन को इससे मिला करके हम आसमान को गगन से मिलाएंगे। आसमान और गगन का अर्थ एक ही होता है, आसमान को हम गगन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आसमान को गगन से मिलाएंगे। उसके बाद घोंसला। बच्चों, घोंसला वह जगह है जहाँ चिड़िया रहती है, और घोंसला को हम जल, आनंद, कोमल, नीड़। घोंसला को नीड़ भी कहते हैं, नीड़ का अर्थ है घोंसला। तो दोनों के अर्थ एक समान है, इसलिए हम इनका मिलान करेंगे। घोंसला को हम नीड़ से मिला करके यहाँ पे हम घोंसला और अर्थ का घोंसला और नीड़ का मतलब एक ही होता है। नीड़ को हम घोंसला भी कहते हैं, इसलिए दोनों को मिला करके यहाँ पे उत्तर हम पूरा करेंगे। उसके बाद पानी। पानी का मतलब जल भी होता है, जल का मतलब पानी होता है, तो हम पानी को जल से मिलाएंगे। यहाँ दूसरे पंक्ति में जल है, पानी का मतलब जल होता है या जल का मतलब पानी होता है, इसलिए यहाँ पे हम पानी को जल से मिलाएंगे। उसके बाद पर। पर का मतलब होता है पंख, तो हम पर ढूंढेंगे। आनंद बचा है, कोमल बचा है और पंख बचा है। पर मतलब पंख, चिड़ियों के पंख को हम पर भी कहते हैं और पंख भी कहते हैं, तो हम पर को पंख से मिलाएंगे। उसके बाद मुलायम। मुलायम का मतलब कोमल होता है और कोमल मतलब मुलायम होता है, इसलिए हम कोमल को मुलायम से मिलाएंगे। तो बच्चों, इन दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए हमने इन दोनों को भी मिला लिया। उसके बाद सुख। सुख का मतलब आनंद होता है, यहाँ पे सुख यानी आनंद, तो हम आनंद को सुख से मिलाएंगे या सुख को आनंद से मिलाएंगे। इस तरह से बच्चों हमने ये कर लिया। यहाँ पे हमने इन शब्दों को पहली पंक्ति के शब्दों को दूसरी पंक्ति के शब्दों के अर्थ मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों को के साथ मिलाया है और पूरा किया है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे आसमान। आसमान का मतलब गगन होता है, इसलिए हमने आसमान को गगन से मिलाया। घोंसला। घोंसला का मतलब नीड़ होता है, इसलिए हमने घोंसला को नीड़ से मिलाया है। फिर पानी। पानी का अर्थ है जल, इसलिए हमने पानी को जल से मिलाया है। उसके बाद पर। पर का मतलब होता है पंख, इसलिए हमने पर को पंख से मिलाया है। और उसके बाद मुलायम का मतलब होता है कोमल, इसलिए हमने मुलायम को कोमल से मिलाया है। और सुख का मतलब आनंद होता है, इसलिए यहाँ पे हमने सुख को आनंद से मिलाया। इस प्रकार बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समान अर्थ वाले शब्द यानी वह शब्द जिनका अर्थ एक समान हो, उसे हम समानार्थी शब्द या समान अर्थ वाले शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें पढ़िएगा और दोहराइएगा। उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, सही शब्द चुनकर। ख में हमारे पास है सही, स, ह पर बड़ी की मात्रा ही, सही शब्द चुनकर, च पर छोटे की मात्रा चुन कर, वाक्य पूरे करो। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। प पर बड़े की मात्रा, र पर ए की मात्रा, पूरे करो, पूरे करो। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि हमें वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं। एक तो है फिरती, फ पर बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा और त पर बड़ी की मात्रा, फिरती। उसके बाद है चुगती, च पर छोटे की मात्रा, ग और ती, चुगती। उसके बाद है ब ना, त पर बड़ी की मात्रा, ती, बनाती। उसके बाद है डू, ला, त पर बड़ी की मात्रा, ती। तो ये कुछ शब्द हैं जिनसे हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनको हमें पूरा करना है।
तो यहाँ पे इन वाक्यों को हम थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। यहाँ पे जो वाक्य हैं इस तरह है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है फिरती, उधर दिख नहीं रहा था, फिरती। उसके बाद है च पे छोटे की मात्रा चू, ग त पर बड़ी की मात्रा ती, चुगती, ब ना ती बनाती, और उसके बाद है डू ला ती डुलाती। तो यह कुछ शब्द हैं जिनको चुनकर, जिनमें से सही शब्द को चुन करके हम वाक्यों को पूरा करेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है बच्चों, आप देख सकते हैं, यह कविता है चिड़िया, पाठ 11 चिड़िया कविता से यह अभ्यास हमने लिया है। इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे कुछ जो चिड़िया से संबंधित कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उन क्रिया शब्दों को चुन करके सही वाक्य में लिख करके इनको हम पूरा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला है एक में हमारे पास है चिड़िया, च पर छोटी की मात्रा, र पर छोटी की मात्रा चिड़िया, 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 दाना, द पर आ की मात्रा और न पर आ की मात्रा, दाना, चिड़िया दाना डैश है। अब चिड़िया दाना क्या करती है बच्चों? चिड़िया दाना चुगती है, चुगना यानी बीनना, और बीनने के लिए चिड़िया जब दाने को बीनती है तो उसके लिए हमें एक शब्द दिया गया है जिसे हम चुगना कहते हैं। तो हम यहाँ से चुगती है शब्द को ढूंढ करके, ये चुगती दूसरा शब्द को ढूंढ करके हम इस वाक्य में लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। चू ग त पर बड़ी की मात्रा ती, चुगती है, चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया दाना चुगती है। उसके बाद दूसरा वाक्य है बच्चों, हमारे पास दूसरा वाक्य है चिड़िया घोंसला डैश है। दूसरा वाक्य है चिड़िया, यहाँ पे जो भी वाक्य है सब चिड़िया से संबंधित है, क्योंकि ये जो कविता है इसमें हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा है। चिड़िया घोंसला, घ पर ओ की मात्रा, बिंदी स ला, घोंसला डैश है, चिड़िया घोंसला डैश है। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया घोंसला क्या है? बनाती है, क्योंकि यहाँ पे फिरती है, चुगती है, बनाती है, डुलाती है। तो घोंसला फिरेगी नहीं, डुलाएगी नहीं, बनाएगी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ब ना त पर बड़ी की मात्रा ती है, चिड़िया घोंसला बनाती है। उसके बाद हमारे पास है 3, चिड़िया घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। बच्चों नंबरिंग करने से फिर हमें समझ में आता है क्या हमने लिख लिया है और क्या बचा हुआ है। यहाँ पे नंबरिंग करने से आपको आसानी होगी, जब भी आप लिखते हो क्वेश्चन पेपर में भी तो आप नंबरिंग कर लिया करो। उसके बाद दूसरा है चिड़िया, छ पर छोटी की मात्रा चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? पंख, प पर बिंदी और ख, पंख को क्या करती है? डैश है। यहाँ पे हमारे पास 2 शब्द बचे हुए हैं, एक है फिरती है, दूसरी है डुलाती है। चिड़िया पंख डुलाती है, चिड़िया पंख को डुलाएगी, फिराएगी नहीं, क्या करेगी? डुलाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे डू, ड पर छोटे की मात्रा, ला ती, डुलाती है, चिड़िया पंख डुलाती है। उसके बाद हमारे पास है 4 में हम क्या लिखेंगे? 4 में हमारे पास है चिड़िया उड़ती डैश है, चिड़िया उड़ती, बचा क्या है हमारे पास? सिर्फ एक बचा है, वो है फिरती। तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया उड़ती, उड़ त पर बड़ी की मात्रा ती, उड़ती। उसके बाद लिखेंगे फिरती, उड़ती फिरती है। यहाँ पे हमारा उत्तर है फिरती, और यहाँ से हम फिरती को उठा करके ब्लैंक पे लिखेंगे। इस तरह से हमने ये कर लिया। चलिए इसे हम समझते हैं एक बार। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए थे, फिरती, चुगती, बनाती, डुलाती। ये सारे शब्द जो हैं चिड़िया के लिए हैं। अब क्योंकि कविता हमारी चिड़िया थी, हमने इस कविता में चिड़िया के बारे में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे जितने भी क्रिया शब्द हैं ये सारे क्रिया शब्द हैं। इन सब से किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। तो इन शब्दों से हमें क्रिया शब्द होने का पता चलता है, क्योंकि कुछ न कुछ काम हो रहा है। यहाँ पे फिरती से फिरने का काम हो रहा है, इधर उधर घूमने को हम फिरना कहते हैं।
फिरने का काम हो रहा है, चुगती से चुगने का काम हो रहा है, बनाती से बनाने का काम हो रहा है, और उसके बाद डुलाती से डुलाने का काम हो रहा है। तो बच्चों चिड़िया दाना डैश है, चिड़िया दाना फिरेगी नहीं, चिड़िया दाना बनाएगी बनाती नहीं है या डुलाती नहीं है, चिड़िया दाना चुगती है। चिड़िया दाना चुगती है यानी चिड़िया बीन बीन करके दाने को खाती है, उस बीनने को हम चुगना कहते हैं। तो यहाँ पे चिड़िया दाना चुगती है। उसके बाद दूसरा है चिड़िया घोंसला क्या करेगी, फिरेगी, बनाती है, डुलाती है। चिड़िया घोंसला बनाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे चिड़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया क्या करती है, घोंसला बनाती है। उसके बाद तीसरा है चिड़िया पंख डुलाती है। चिड़िया क्या करती है, अपने पंखों को हिलाती है, हिला करके ही उड़ती है, तो अपने पंखों को डुलाती है। उसके बाद चिड़िया उड़ती फिरती है। चिड़िया क्या करती है, इधर से उधर उड़ती रहती है, उसे उड़ना फिरना कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाना, उसे उड़ना फिरना कहते हैं। तो हम लिखेंगे चिड़िया उड़ती फिरती है। तो बच्चों यह दूसरा अभ्यास था इस पाठ का। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। इस तरह से आप इसे भी पढ़ करके दोहरा। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास 4। आज का हमारा अगला अभ्यास है 4। इसमें बच्चों हमें में जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ और रिक्त स्थान हैं जिन्हें वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो हमारे पास है वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे, प पर बड़े की मात्रा, र पर ए की मात्रा, पूरे पूरे करो। वाक्य पूरे करो। अब इन वाक्यों को हमें पूरे करना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की सहायता से हम दिए गए वाक्यों को पूरा करेंगे। हमारा शब्द है दौरा, द पर अ की मात्रा, द, र पर आ की मात्रा, रा, दौरा। दूसरा शब्द है आज्ञा, आ पर आ, ज्ञ पर आ की मात्रा, आज्ञा। तीसरा शब्द है समय, स म य, समय। चौथा शब्द है गिनती, ग पर छोटी की मात्रा, गी न ती, गिनती। उसके बाद हमारे पास हमारा पहला वाक्य है। इसमें पहला वाक्य है बच्चों दौरा। दौरा का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है बच्चों, दौरा का मतलब होता है कि कहीं पर जा करके घूमना या वहाँ घूम करके वहाँ के बारे में पता करना। तो दौरा करना या कहीं पे जा करके वहाँ कुछ काम करके आना। तो इस तरह से आने जाने को हम दौरा कहते हैं। किसी जगह पे जा करके घूम करके वहाँ पे कुछ काम करना या कुछ पता करना, इसे हम दौरा कहते हैं। तो यहाँ पे दौरा शब्द हमने इस पाठ में पढ़ा था। हमारा पाठ तेनालीराम वाला जो पाठ है, इसमें कितने कौवे वाले पाठ में बच्चों हमने दौरा शब्द के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था जांच पड़ताल करने को हम कहते हैं दौरा। तो यहाँ पे कौन दौरा करने जाने वाला था, राजा दौरा करने जाने वाले थे। कहाँ का दौरा करने जाने वाले थे, राज्य का दौरा करने वाले थे। उसके बाद दूसरा शब्द है आज्ञा। राजा लोग आज्ञा देते थे या आदेश देते थे। आज्ञा मतलब आदेश देना। उसके बाद समय, समय आप सब भी जानते हैं, टाइम। उसके बाद गिनती, गिनती मतलब काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इन शब्दों को हम दिए गए वाक्यों में भर करके, जो शब्द जहाँ सही बैठता है उन वाक्यों में भर करके इनको हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं हमारा अगला वाक्य है। अगला वाक्य है राजा क, राजा, रा, र पर आ की मात्रा रा, ज पर आ की मात्रा जा, राजा। राज्य, र पर आ की मात्रा ज्य, य, राज्य। का, क पर आ की मात्रा का, राजा। राज्य का डैश करना, करना। चाहते, चाहते थे, थ पर की मात्रा थे। राजा राज्य का डैश करना चाहते थे। उसके बाद हमारे पास ख है। तो बच्चों राजा राज्य का क्या करना चाहते थे, दौरा, आज्ञा, समय, गिनती। अब राज्य का कोई क्या करेगा, दौरा करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
द पर औ की मात्रा द और र पर आ की मात्रा रा, दौरा। उसके बाद है दूसरा वाक्य है राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की डैश दी। राजा, र पर आ की मात्रा रा और ज पर आ की मात्रा जा, राजा ने, न पर ए की मात्रा ने, सबको, सबको, राजा ने सबको सभा, स भ पर आ की मात्रा भा, सभा में, म पर ए की मात्रा में, हाजिर, आ ज पर छोटी की मात्रा र, हाजिर रहने, 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 क पर बड़ी की मात्रा की, रहने, क पर बड़ी की मात्रा की, डैश, द पर बड़ी की मात्रा दी, थ पर बड़ी की मात्रा थी, डैश दी थी। क्या दिया था? आज्ञा यानी आदेश दिया था। राजा ने सबको क्या आदेश दिया था? राजा ने सबको आदेश दिया था कि सब, राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा। तो आदेश का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा। तो हमने दौरा 1 में लिखा और आज्ञा 2 में लिखेंगे। तो ये हो गया आज्ञा दी थी यानी आदेश दिया था। राजा ने सबको दरबार में रहने का आदेश दिया था। राजा ने सबको दरबार में रहने का आदेश दिया था। उसके बाद बच्चों हमारे पास है कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। क पर औ की मात्रा कौ, ओ, कौ, क पर बड़ी की मात्रा की, कौवों की डैश हो, ह पर ओ की मात्रा हो, ही, ह पर बड़ी की मात्रा ही, नहीं, हो ही नहीं सकती। स, क और त पर बड़ी की मात्रा सकती, कौवों की डैश हो ही नहीं सकती। तो कौवों की क्या बचा है? समय या गिनती। क्या नहीं हो सकती? गिनती नहीं हो सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे गिनती, गिनती, कौवों की गिनत पर बड़ी की मात्रा ती, हो ही नहीं सकती। तो बच्चों इसमें हमने गिनती लिख करके वाक्य को पूरा किया। उसके बाद हमारे पास है घ, घ। अब घ में बच्चों हमारे पास है तेनालीरामन ने गिनती के लिए 2 दिन का डैश मांगा। कितना क्या मांगा था? समय मांगा था। तो हम यहाँ लिखेंगे तेनालीरामा, त पर ए की मात्रा ते, न पर आ की मात्रा ना, ल पर बड़ी की मात्रा तेनाली, रामन, 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 तेनालीरामन ने कौवों या गिनती के लिए, गी न त पर बड़ी की मात्रा गिनती, तेनालीरामन ने गिनती के लिए 2, द पर ओ की मात्रा 2 दिन, द पर छोटी की मात्रा दिन, दिन, क पर आ की मात्रा का, 2 दिन का डैश मांगा, 2 दिन का डैश मांगा। क्या मांगा? 2 दिन का क्या मांगा? समय मांगा। तो हम यहाँ पे बच्चों नीचे नहीं आ पा रहा तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 2 दिन का समय मांगा। पहला मिटा करके हम ऊपर लिख रहे हैं 2 दिन का समय डैश मांगा, मांगा, डैश मांगा, 2 दिन का समय मांगा। आखिरी हमारा है चौथा समय। तो यहाँ हम लिखेंगे समय, समय, 2 दिन का समय मांगा। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनको लिखा और ऊपर दिए गए शब्दों की सहायता से इनको पूरा किया। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा दी थी। कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती, कौवों की गिनती हो ही नहीं सकती। उसके बाद तेनालीरामन ने गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा। आखिरी में हम समय लिखेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इसको भी कर लिया। पहला वाक्य था राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। तो पहले वाले में हमने दौरा लिखा है। राजा राज्य का दौरा करना चाहते थे। राजा ने सबको सभा में हाजिर रहने की आज्ञा। दूसरे वाले में हम आज्ञा लिखेंगे। हमने यहाँ पे
आज्ञा लिखा है, दूसरे वाले में हमने यहाँ पे आज्ञा लिखा है। उसके बाद तीसरे वाले में कौवों की गिनती, हमने यहाँ पे गिनती लिखा है, हो ही नहीं सकती। चौथे वाले में तेनालीराम ने गिनती के लिए 2 दिन का समय मांगा, यहाँ लिखा हमने समय मांगा। इस तरह से हमने इस अभ्यास को भी कर लिया है। अब हम करेंगे हमारा आज का आखिरी अभ्यास बच्चों। चलिए हम आखिरी अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास हमारा इसी पाठ से है। तो बच्चों अब हमारा आखिरी अभ्यास हम करेंगे। हमारा आखिरी अभ्यास है भाषा से, ये भी भाषा से है। अब यहाँ पे है प्रश्न 5। अब प्रश्न 5 में बच्चों इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं लिखो, ल पर छोटी की मात्रा और ख पर ओ की मात्रा, लिखो। इन्हें क्या कहते हैं लिखो। तो यहाँ पे क में हमारे पास 3 वाक्य हैं बच्चों। हमारे पास क में है क में है जिस आसन, आसन, जिस आसन पर, र पर आ की मात्रा रा और ज पर आ की मात्रा जा, जिस आसन पर राजा बैठता, ब पर ए की मात्रा ठ, त पर आ की मात्रा बैठता है, जिस आसन पर राजा बैठता है। तो बच्चों जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम क्या कहते हैं। आसन का मतलब होता है बैठने की जगह, आसन का मतलब होता है बैठने की जगह। जिस आसन पर राजा बैठता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंहासन कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंहासन। आपने देखा होगा कि राजा लोग एक प्रकार के आसन पर बैठते हैं जिन्हें हम सिंहासन कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंहासन। राजा एक प्रकार के विशेष आसन पर बैठता है जो बहुत विशाल होता है और बहुत ही कीमती, उसमें हीरे मोती जवाहरात भी जड़े होते हैं और कुछ खास तरीके का बना होता है, उसे हम आसन कहते हैं। उसके बाद उस आसन को हम सिंहासन कहते हैं। उस आसन को, उस बैठने की जगह को हम सिंहासन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ख में हमारे पास है जो, ज पर ओ की मात्रा जो, बहुत, जो बहुत समझदार, समझ, द पर आ की मात्रा दार, समझदार होता है, हो, त पर आ की मात्रा ता है, जो बहुत समझदार होता है। जो बहुत समझदार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब पर छोटे ओ की मात्रा बुद्धिमान, जो बहुत समझदार होता है उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। उसके बाद तीसरा और आखिरी है बच्चों ग में हमारे पास है र पर आ की मात्रा राजा, जिससे राजा, जिससे सलाह मशवरा करता है। राजा जिससे सलाह मशवरा करता है। राजा बहुत बड़े राज्य को चलाता है जिसमें बहुत से लोग होते हैं। अब इस राज्य को चलाने के लिए राजा कुछ खास लोगों से सलाह मशवरा करता है, उन्हें हम मंत्री कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, मंत्री या सलाहकार, हम उसे सलाहकार भी कह सकते हैं। तो राजा जिनसे सलाह मशवरा करता है उनको हम मंत्री या सलाहकार भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने जो भी अभ्यास कार्य आज किया है आप उनको पढ़ लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा। और लिख करके कठिन शब्द हैं क्योंकि यहाँ पे सिंहासन है, बुद्धिमान है, मंत्री है, यह सब शब्द थोड़े कठिन भी हैं, इसलिए इन शब्दों को लिख करके
और भी जो पहले इसके हमने अभ्यास किया उसमें भी कुछ कठिन शब्द थे, उन शब्दों को लिख करके बोल के पढ़ के आप इनका अभ्यास करिएगा। बोलेंगे तभी आपको पढ़ना और लिखना दोनों आएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज का अभ्यास कर लिया है और हम जो भी हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।